हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े जबरदस्त होंगे, बड़े अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, द काकरान इंस्टीट्यूट ने आप सभी के लिए संपूर्ण हिंदी की जो ये थ्योरी थी, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, जिसमें से कुछ चैप्टर आपके वोकैब के रह गए हैं, जिनको कराने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर आया हूँ। तो आज हम किस वोकैब के अपने किस चैप्टर को भैया पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण वाक्यांश। और इस चैप्टर में आपका क्या है? वोकैब। ये कैसा चैप्टर है आपका? ये आपका वोकैब का चैप्टर होगा। तो मैं यहां पर आपसे कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो भी महत्वपूर्ण वाक्यांश होंगे या जो भी आपकी परीक्षाओं में वाक्यांश पूछे जाते रहे हैं या ऐसे वाक्यांश जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की जिनकी प्रबल उम्मीद है, ऐसे वाक्यांशों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। लगभग मैं यहां पर आपको ये 300 वाक्यांश आपके सामने रखूंगा। क्लियर? और मैं ये आशा करूंगा कि आप इन 300 वाक्यांश को बड़े अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें ग्रामर जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बताऊं और आप उसके बेस पर अपने जो भी किताबी क्वेश्चन है या अपने एग्जाम में क्वेश्चन को लगाकर आ जाए। ये है भैया वोकैब। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? बार 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 यहाँ पर आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द क्या लिखा है आपके सामने? सबसे पहला जो वाक्यांश है वो आपके सामने लिखा है, जो कभी मरे, जो कभी ना मरे, यानी कि जो कभी ना मरे। ऐसे पूरे वाक्य के लिए एक जो शब्द होगा वो क्या होगा? तो वो होगा भैया अमर। अमर किसको बोलते हैं? जो कभी मरता ही नहीं है, अमर उसको बोलते। बात क्लियर हुई? इसके बाद अगला है आपका, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। तो ऐसे जो वाक्य है उनके लिए एक वाक्यांश क्या होगा आपका? उसके लिए वाक्यांश होगा आपका आजाद शत्रु। क्या वाक्यांश होगा? आजाद शत्रु। उसके लिए आपका भैया वाक्यांश। बात क्लियर हुई? इसके बाद अगली स्लाइड, अगले इस पर आइए। जो दिखाई न दे, भाई जो दिखाई नहीं देगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे भैया अदृश्य। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे भैया अदृश्य। क्लियर? इसके बाद क्या ऐसा करें, पहले इस तरफ के कर ले और फिर मैं आपको इस तरफ के करा दूंगा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी ना? ओके, चलिए। तो पहले इस साइड के करते हैं, कोई भी गिनती पर ध्यान नहीं देगा। क्लियर? कि भैया एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है। हमारी जो गिनती है उसमें क्या आता है? एक के बाद तीन और तीन के बाद पांच। क्लियर? तो आइए, जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा भैया अवर्णीय। क्या होगा? अवर्णीय। उसके लिए एक शब्द होगा। क्लियर? इसके बाद जो बहुत बोलता हो, तो जो बहुत बोलता हो ऐसे शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? वो होगा भैया वाचाल। क्या होगा? वो होगा भैया वाचाल। क्लियर? इसके बाद जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। क्या होगा? सर्वज्ञ। उसके लिए। क्लियर? इसके बाद जिसका कोई शत्रु ना हो, ये भैया हम लोग पढ़ चुके। अगली स्लाइड पर आइए। जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भैया आदित्य। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भैया आदित्य। जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसको क्या बोलते हैं? मितभाषी। और जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भैया वाचाल। इसके बाद जिसे जाना न जा सके उसको बोलते हैं भैया अज्ञे। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भैया अज्ञे। जो कुछ न जानता हो उसको बोलते हैं भैया अज्ञे। बात क्लियर हुई? या इस स्लाइड में जितने भी आपके लिए
ये वाक्यांश लिखे थे, क्या आपको सभी वाक्यांश समझ में आए? अब आपको क्या काम करना है, इनका एक बार क्लास देखने के बाद आपको इनका बार बार रिवीजन करना। क्लियर? तो आइए अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड पर है आपका जिसका जन्म न हुआ हो, का जन्म न हुआ हो, ऐसे जो वाक्य है उनके लिए एक शब्दांश या एक वाक्यांश क्या होगा, ये होगा, एक शब्द होगा अजन्मा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो बोलते हैं भैया आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भैया नास्तिक। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भैया नास्तिक। इसके बाद जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाता है, जिज्ञासु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिज्ञासु बोला जाता है। जो नष्ट होने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा नश्वर। क्लियर हुई बात? और जिसका आचरण अच्छा हो, तो जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये होगा भैया सदाचारी। क्या होगा, सदाचारी ये शब्द होगा। जिसका आचरण बुरा हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भैया दुराचारी। क्या बोलते हैं, उसको भैया दुराचारी बोला जाता है। इसके बाद जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को माने उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कृतज्ञ। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कृतज्ञ। और ये आप अपनी कॉपी पर इंपोर्ट, क्लियर हुई बात? इंपोर्टेंट तो जितने भी मैं यहां पर ये आपके लिए वाक्यांश लेकर आया हूं सभी इंपोर्टेंट है, क्योंकि एक एक वाक्यांश पर आपके लिए मेहनत की। क्लियर? अगले पर आइए। जो किए गए उपकार को न मानता हो, यहां पर क्या था, जो किए गए उपकार को माने उसको तो कृतज्ञ बोलते हैं भैया, पर जो किए गए उपकार को न माने उसको बोलते हैं भैया कृतघ्न। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भैया कृतघ्न। क्लियर? इसके बाद जो मांस खाता हो उसको मांसाहारी बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है, उसको मांसाहारी बोला जाता है। क्लियर? क्या ये स्लाइड आपके क्लियर हुई, अच्छी क्लास लगी? चलिए आगे आइए। इसके बाद जो साग सब्जी खाता हो, जो साग सब्जी खाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा शाकाहारी। क्या होगा, शाकाहारी, उसके लिए एक शब्द होगा। जो सब कुछ खाता हो, यानी कि जो मांस मच्छी शाकाहारी साग सब्जी सब कुछ खाता हो उसके लिए एक शब्द होगा सर्वाहारी। क्या होगा, सर्वाहारी एक शब्द होगा। इसके बाद जल में रहने वाला प्राणी क्या होगा, जलचर, जीवन में जल को चलाने वाला। और क्या आ गया, जमीन या फिर ये थल पर रहने वाला प्राणी क्या होगा, ये होगा भैया थलचर। क्या होगा, ये होगा भैया। क्लियर? आकाश में विचरने वाला, जो आसमान में विचरता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा नभचर। रात में घूमने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा निशाचर। और निशाचर, यदि मैं आपसे निशाचर का पर्यायवाची पूछूं तो आप क्या कहेंगे, भैया निशाचर का पर्यायवाची होता है राक्षस। क्लियर? जो आगे की सोचता हो, दूरदर्शी, और जो बिना बुलाए आया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनाहुत। इसके आने की तिथि निश्चित न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा अतिथि। उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा अतिथि। क्लियर हुई बात? इसके बाद जिसका पार न पाया जा सके, तो जिसका पार न पाया जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा, अपार। उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा अपार। बात क्लियर हुई?
इसके बाद अगली स्लाइड पर आइए। जिसे क्षमा न किया जा सके, जिसे क्षमा न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अक्षम्य। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अक्षम्य। उसके लिए एक शब्द होगा। जिसका कोई अंत न हो, उसके लिए शब्द होगा अनंत। और जो कभी बूढ़ा न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजर। और जिसका कोई आदि, आदि को क्या बोलते हैं? आदि को क्या बोलते हैं? आदि को बोलते हैं भैया शुरुआत। आदि को क्या बोलते हैं? आदि को शुरुआत बोलते हैं। जिसकी शुरुआत न हो, उसको बोलते हैं अनादि। क्या बोलते हैं? अनादि। इसके बाद जिसके माता पिता न हो, उसको अनाथ बोला जाता है। और जिसका कोई रक्षक या नाथ न हो, या जिसका कोई नाथ हो, यानी कि जिसका कोई नाथ न हो, अनाथ। और जिसका कोई नाथ या रक्षक हो, उसको बोला जाता है भैया सनात। क्या बोला जाता है? उसको सनात बोला जाता है। इसके बाद ये कम जानने वाला, कम जानने वाला क्या होता है भैया? कम जानने वाले के लिए एक शब्द है अल्पज्ञ। क्या शब्द है? अल्पज्ञ एक शब्द होगा। इसके बाद बहुत जानने वाला, तो ये होगा भैया बहु। बहुत जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा भैया बहुज्ञ। इसके बाद जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा भैया अकथनीय। क्या होगा? अकथनीय। उसके लिए एक शब्द होगा। जो सहन न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा असहाहा, यानी कि जो सहन ना किया जाए। क्लियर? या ये स्लाइड भी आपके क्लियर हुई? लगभग 40 वाक्यांश हमने कर लिए हैं। और बचे कितने? 260। मैं आपके लिए यहां पर कुल 300 लेकर आया हूं। जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा भैया अनुकरणीय। और जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा अपव्ययी। और जो धन को सोच समझ कर खर्च करता हो, यानी कि जो कंजूस हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मितव्ययी। क्लियर? इसके बाद जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभूतपूर्व उसके लिए शब्द होगा। इसके बाद जो अपनी हत्या अपने आप करे, जो अपनी हत्या अपने आप करे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा भैया आत्मघाती। क्या होगा? आत्मघाती। उसके लिए एक शब्द होगा। जो दूसरों पर निर्भर हो, उसके लिए एक शब्द होगा भैया प्राश्रित। और जो स्वयं पर निर्भर हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा भैया स्वावलंबी। के बाद जिसका पति जीवित हो, उसको बोलते हैं सधवा। और जिसका पति मर गया हो, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है विधवा। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है विधवा। जिसकी पत्नी मर गई हो, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा विधुर। क्या बोला जाएगा? उसको विधुर बोला जाएगा। इसके बाद अगली स्लाइड पर आइए। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, उसको अवैध बोला जाता है। और जो कानून के अनुकूल हो, उसको बोला जाता है भैया वैध। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके, उसको अजय बोला जाता है। और जो वंदना करने के योग्य हो, यानी कि जिसकी वंदना की जा सकती हो, उसको बोला जाता है वंदनीय। क्या बोला जाएगा उसको? उसको वंदनीय बोला जाएगा। क्लियर? इसके बाद जो स्मरण रखने योग्य हो, उसको स्मरणीय। उसको क्या बोला जाएगा?
उसको स्मरणीय बोला जाएगा, और जो निंदा करने के योग्य हो उसको निंदनीय बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको? उसको निंदनीय बोला जाएगा। जो प्रशंसा के योग्य हो उसको प्रशंसनीय बोला जाएगा, और जो देखने के योग्य हो उसको दर्शनीय बोला जाएगा। तो क्या बोला जाएगा? उसको दर्शनीय बोला जाएगा। क्लियर? जो सुनने के योग्य हो उसको श्रवणीय बोला जाएगा, और जो पढ़ने के योग्य हो उसको पठनीय बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? उसको पठनीय बोला जाएगा। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगली स्लाइड पर आइए। सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताह में एक बार होने वाले के लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? वो होगा भैया साप्ताहिक। क्या होगा? वो होगा भैया साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला वो होगा मासिक। 15 दिन में एक बार होने वाला इसको बोलते हैं पाक्षिक, और 6 महीने में एक बार होने वाला इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं छमाही। और वर्ष में एक बार होने वाले को बोलते हैं वार्षिक। और जो एक ही समय में हो, यानी कि जो एक ही समय में हो उसको बोला जाता है समकालीन। क्या बोला जाता है? समकालीन उसको बोला जाता। इसके बाद जो नया आया हो उसको नवागंतुक बोला जाता है। इन्हें की प्रबल इच्छा इसको जिजीविषा बोला जाता। मरने की इच्छा इसको मुमुक्षा बोला जाता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा इसको मुमुक्षा बोला जाता है। मरने की इच्छा और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा दोनों शब्द सुनने में एक जैसे आपको लगेंगे, पर दोनों लिखने में भी अलग है और दोनों का अर्थ भी अलग होगा। तो आपको ऐसे शब्दों पर बड़ा ध्यान रखना। क्लियर? क्या मैं अगली स्लाइड पर चलूं? चलिए अगली स्लाइड पर आइए। मोक्ष की इच्छा रखने वाला इसको मुमुक्ष बोला जाता है, और तैरने की इच्छा इसको तितृषा बोला जाता है। जानने की इच्छा को क्या बोला जाता है? तो जिज्ञासा बोला जाता है। पीने की इच्छा रखने वाला को पिपासु बोला जाता है। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु बोला जाता है। जीतने की इच्छा को जिगीषा बोला जाता है। भोजन करने की इच्छा को क्या बोला जाता है? भोजन करने की इच्छा को बुभुक्षा बोला जाता है। जो स्त्री कविता रचती हो उसको कवयित्री बोला जाता है। जो पुरुष कविता रचता हो उसको कवि बोला जाता है। और जो अभिनय करता हो पुरुष, यानी कि जो पुरुष अभिनय करता हो उसको अभिनेता कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उसको अभिनेता कहा जाता। अगली स्लाइड पर आइए। जो अभिनय करती हो स्त्री, यानी कि भाई पुरुष को क्या बोला जाएगा? अभिनेता। तो जो स्त्री होगी और अभिनय करती होगी उसको क्या बोला जाएगा? अभिनेत्री बोला जाएगा। तो क्या बोला जाएगा? अभिनेत्री उसको बोला जाएगा। इतिहास का ज्ञाता इतिहासकार, इतिहास का ज्ञाता को क्या बोलेंगे? इतिहासकार। विज्ञान को जानने वाला इसको वैज्ञानिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक इसको बोला जाता है। व्याकरण का जानने वाला, व्याकरण के जानने वाले को व्याकरण बोला जाता है। और जो नीति को जानता हो इसको नीतिज्ञ बोलते हैं। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो वो दार्शनिक बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? दार्शनिक बोला जाता है। जो बहुत भाषाएं जानता हो इसको बहुभाषाविद कहा जाता है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला को कुलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो कुलीन कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहा जाता है? कुम्हार। और लोहे का काम करने वाला या लोहे के बर्तन बनाने वाले को क्या कहेंगे हम?
इसको कहेंगे भैया हम क्या, इसको कहेंगे हम लुहार। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे भैया हम लुहार। क्लियर। अगली स्लाइड पर आइए। सोने का काम करने वाला, इसको सुनार बोला जाता है। जो चित्र बनाता है, इसको चित्रकार बोला जाता है। जो मूर्ति बनाता है, उसको मूर्तिकार बोला जाता है। जो शिक्षा प्रदान करता है, उसको शिक्षक बोला जाता है। जो विद्या प्राप्त करता है, उसको विद्यार्थी बोला जाता है। जिस पर भाग्य बहुत अच्छा हो, जिस पर भाग्य बहुत अच्छा हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको भाग्यवान बोलेंगे। जिसका भाग्य खराब हो, उसको भाग्यहीन बोलेंगे। जो सत्य बोलता हो, उसको सत्यवादी कहेंगे। जो न्याय करता हो, उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम न्यायाधीश कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यायाधीश को हम कहेंगे। के बाद जो धर्म का पालन करता हो, जो धर्म का पालन करता हो, उसको क्या कहेंगे हम, धर्मात्मा। क्या कहेंगे, धर्मात्मा उसको हम कहेंगे। जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो, उसको दुर्गम कहा जाता है। और जहां जाना सरल हो, उसको क्या कहा जाता है, उसको सुगम कहा जाता है। जिसे करना कठिन हो, उसको दुष्कर कहा जाता है। जिसे करना सरल हो, उसे सुकर कहा जाता है। जिसके हृदय में दया हो, उसको दयालु कहते हैं। जिसके हृदय में दया न हो, उसको निर्दयी कहते हैं। जिसके हृदय में ममता हो, उसको ममता न हो, उसको निर्मम कहते हैं। और जिसके हृदय में ममता हो, वो नहीं, जो भयभीत न होता हो, उसको निर्भय कहते हैं। जो बिना वेतन के काम करे, जो बिना वेतन के काम करता हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भैया अवैतनिक। और जो वेतन लेकर काम करता हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भैया वैतनिक। क्या बोलेंगे, वैतनिक भैया उसको हम। क्लियर। इसके बाद इस इसे पार करना कठिन हो, से पार करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा दुस्तर। और जो आंखों के सामने हो, उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। जो आंखों के पीछे हो, उसको परोक्ष कहा जाता है। और जो अपनी इच्छा से सेवा करता हो, जो अपनी इच्छा से सेवा करता हो, को स्वयं सेवक कहा जाता है। और परोक्ष के स्थान पर यदि कभी भी आपको यहां पर अप्रत्यक्ष दिखाई दे, तब भी आप भाई परोक्ष को क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष भी कहा जाता है। क्लियर। तो अगला क्या है आपका, दूसरों पर उपकार करने वाला। के लिए एक शब्द क्या होगा आपका, के लिए एक शब्द होगा आपका परोक्षी। और जो स्वार्थ के लिए काम करे, के लिए शब्द होगा आपका स्वार्थ। क्लियर हुई बात। जो दूसरों के अधीन हो, के लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा भैया पराधीन। जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, उसके लिए आपका एक शब्द क्या होगा, उसके लिए आपका एक शब्द होगा भैया स्वाधीन। क्या होगा, स्वाधीन उसके लिए का एक शब्द होगा। क्लियर। आकाश को चूमने वाला, तो आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, के लिए आपका एक शब्द होगा गगनचुंबी। क्या होगा, गगनचुंबी, इसके लिए एक शब्द आपका होगा। और हृदय को छूने वाला, भाई हृदय को छूने वाले के लिए आपका एक शब्द क्या होगा, इसके लिए आपका एक शब्द होगा हृदय स्पर्शी, यानी कि जो हृदय को स्पर्श करता हो। क्लियर। अगली स्लाइड पर आइए। मर्म को भेदने वाला, मर्म को, तो ये होगा मर्म भेदी। जिसकी उपमा न दी जाए, की उपमा न दी जाए, उसको क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं अनुपम। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भैया अनुपम। जो बहुत कम, जो बहुत कीमती हो, जो बहुत कीमती हो, ऐसे के लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा भैया बहुमूल्य। क्या हुई बात? जिसका मूल्य न आंका जा सके, जिसका मूल्य न आंका जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा अमूल्य। रास्ता दिखाई, रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मार्गदर्शक। जो छिपाने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द होगा गोपनीय। क्या होगा? गोपनीय। जो अचानक हो जाए, उसके लिए एक शब्द होगा आकस्मिक। और जिस पर विश्वास किया जा सके, उसके लिए शब्द होगा विश्वसनीय। क्या होगा? विश्वसनीय उसके लिए होगा। जिस पर विश्वास न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा अविश्वसनीय। और जो आलोचना करता हो, जो आलोचना करता हो, उसके लिए एक शब्द होगा आलोचक। क्या होगा? आलोचक उसके लिए शब्द होगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसके लिए एक शब्द होगा असूर्य स्त्रिया। क्लियर? वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा, ये होगा प्रोषित पातिका। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, या ये क्या था? प्रदेश गया हो, ये तो होगा प्रोषित, प्रोषित पातिका, प्रोषित पतिका। और जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, उसके लिए क्या होगा? ये होगा आगत पति का, यानी कि पति आ गया कहां से? प्रदेश। क्लियर? हाथी हाँकने का छोटा भाला, हाथी हाँकने का जो छोटा भाला होता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा अंकुश। जो अंडे से जन्म लेता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा अंडज। पसीने से उत्पन्न होने वाला, भाई पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा भैया स्वेदज। क्या होगा? स्वेदज। कभी भी मैंने आपको बताया था, यदि कभी भी किसी शब्द के पीछे ज्या लग जाए, तो ज्या का मतलब होता है भैया जन्म। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया पंकज, तो पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़। और ज्या का मतलब क्या होता है? जन्म। भाई कीचड़ में जन्म किसका होगा भैया? ये होगा कमल का। क्लियर? इसके बाद अगला है जो शरीर से उत्पन्न हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पिंड। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भैया पिंड। पृथ्वी से उत्पन्न या संबंधित को बोलते हैं पार्थिव। तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भैया पार्थिव। और जो पेट के बल चलता हो, जो पेट के बल चलता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा उरग। या फिर उरग ही किसका पर्याय है? आप कहेंगे भैया ये पर्याय है आपका। बात अगली स्लाइड। जो छाती के बल चलता हो, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा वक्षचर। क्लियर? अगली स्लाइड। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा अंतेवास। क्लियर? जो ऋण से मुक्त हो गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उऋण। जिसने ऋण लिया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऋणी। और ऊंचे स्वर से उच्चारण किया गया, जो ऊंचे स्वर से उच्चारण किया जाए, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऊर्ध्वोच्चारित। और पर्वत की तलहटी या निचला भाग को क्या कहते हैं? वो बोलते हैं उपत्यका। तो क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भैया
आदित्य। क्या बोलते हैं? वो भैया आदित्य का बोलते हैं। इसके बाद जहां दो नदियां मिलती हो, जहां दो नदियां मिलती हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा संगम। और भूमि जिसमें कुछ न पैदा होता हो, वह भूमि जिसमें कुछ भी न पैदा होता हो, उसके लिए एक शब्द होगा उत्तर या फिर बंजर। भूमि जिसमें बहुत अन्न उत्पन्न होता हो, वह भूमि जिसमें बहुत अन्न उत्पन्न होता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उर्वर या उपजाऊ। इसके बाद जो कम के अनुसार हो, जो जो काम के अनुसार हो, जो क्रम के अनुसार हो, उसको बोलते हैं भैया क्रमानुसार। अगली स्लाइड पर आइए। जो किए गए परिश्रम का फल हो। भाई किए गए, आपने कोई परिश्रम किया, आपने मेहनत की, अपने एग्जाम की, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपने परिश्रम किया और आपको उसका फल मिला, तो उसको क्या बोलेंगे आप एक शब्द में कि मुझे मेरा फल मिल गया? बहुत बढ़िया, वो हो जाएगा। तो आप एक शब्द में उसको कैसे निपटा सकते हैं? आप बोलेंगे मुझे मेरा प्राश्रमिक मिल गया। क्लियर? हाथ से लिखी हुई पुस्तक, ये होती है पांडुलिपि। क्या होती है? पांडुलिपि। जो लोगों में प्रिय हो, जो लोगों में प्रिय हो, उसको बोलते हैं भैया लोकप्रिय। जो विश्व में प्रसिद्ध हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा भैया विश्वव्याख्यात। विश्वव्याख्यात। क्लियर? अगले उस पर आइए। जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करे, जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा भैया। जो देश के साथ विश्वासघात करे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा देशद्रोही। नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? के लिए एक शब्द होगा नागरिक। गांव में रहने वाला, इसको बोला जाता है भैया ग्रामीण। वन में रहने वाले को क्या बोलते हैं? वन में रहने वाले को बोलते हैं वनवासी। और जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब जगह व्याप्त हो, उसके लिए एक शब्द होगा, उसके लिए एक शब्द होगा सर्वव्यापी। क्या होगा? सर्वव्यापी का। जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा शाश्वत। और क्षण भर में नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? क्षणभंगुर। एक शब्द क्षणभंगुर। जो तुरंत उत्तर दे सके, इसके लिए सही शब्द क्या होगा? ये होगा प्रत्यय प्रत्युत्पन्नमति। ये इसके लिए शब्द आप बोलने में कठिन है और पढ़ लीजिए। जो बात पहले से चली आ रही हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा भैया किंवदंती। जिसे गुप्त रखा जाए। भाई गुप्त किसको रखा जाता है? रहस्य को, रहस्य को रखा जाता है। क्लियर? दिन रात निरंतर चलने वाला काम, दिन रात निरंतर चलने वाले काम को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अहर। जिसे बहुत कम ज्ञान हो, से बहुत कम ज्ञान हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा अज्ञे। जिसका विवाह न हुआ हो, के लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा भैया अविवाहित। और जो आसानी से पच जाए, जो आसानी से पच जाए, उसके लिए सही शब्द क्या होगा? ये होगा सुपा। क्या होगा? सुपाच्य होगा। जो कठिनाई से पचे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा भैया गरिष्ठ। क्लास आपको कैसी लगी एक बार बताइएगा जरूर। आइए अपनी अगली स्लाइड। जिसका उदर, उदर किसको बोलते हैं? उदर बोलते हैं भैया। जिसका उदर लंबा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? लंबो। जिसके 10 आनंद, आनंद किसको बोलते हैं भैया? मुख।
जिसके 10 आनन हो उसके लिए एक शब्द होगा दशक। जिसके 4 पद, भाई पद किसको बोलते हैं? पद बोलते हैं। जिसके 4 पैर हो उसको बोलते पद। 2 पैरों वाला, इसके लिए एक शब्द होगा द्वीप। 100 वर्ष का समय, 100 वर्ष का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा भैया शताब्दी। 10 वर्ष के समय के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बोलते हैं भैया दशक। और 3 वेदों को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? के लिए एक शब्द होगा भैया त्रिवेदी। 4 वेदों को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा भैया चतुर्वेदी। क्लियर? और 2 वेदों को जानने वाला, इसको द्विवेदी बोलते हैं। बिना पलक झपकाए, तो बिना पलक झपकाए बात करे, बिना पलक झपकाए, उसको निर्निमेष बोलते। क्या बोलते हैं? निर्निमेष बोलते। अगली स्लाइड पर आइए। सिर से पैर तक, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द आपका क्या होगा? ये होगा आपका अपाद मस्तक। पैर से लेकर सिर तक को बोलते हैं नक्श। अंतर आ गया दोनों में? अंतर आ गया। सिर से पैर तक का जो एक शब्द होगा वो होगा अपाद हस्त, और जो पैर से सिर तक का शब्द होगा उसको बोलते हैं नक्श। क्या दोनों में अंतर आया? आया? डाउट क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अगले शब्द पर आइए। वह जो कभी निराश न हो के लिए शब्द होगा आशावादी। क्या होगा? आशावादी। वह जो हर जगह निराशा देखे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा निराशावादी। और जो हर जगह निराश न हो, यानी कि उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आशावादी। जो दान देता हो उसको दानी बोला जाता है। और जो कंजूसी से धन का खर्च करे, उसके लिए एक शब्द है भैया कृपण। जो सुख दुख में समान रहे, यानी कि जिसको न सुख आने से कोई ज्यादा खुशी और न दुख में जाने से कोई ज्यादा दुख, यानी कि जो न्यूट्रल रहे, उसके लिए एक शब्द होगा निर्विकार। जो इंद्रियों को जीत ले, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, उसके लिए एक शब्द होगा इंद्रिय। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा अतीन्द्रिय। और जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा कुशार्ग बुद्धि। क्या होगा? कुशार्ग बुद्धि, उसके लिए एक शब्द होगा। क्लियर? अगली स्लाइड पर आइए। जो मंद बुद्धि वाला हो, जो मंद बुद्धि वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मंद बुद्धि। और जो किसी का पक्ष न ले, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा निष्पक्ष। क्या होगा? निष्पक्ष, उसके लिए एक शब्द होगा। इसके बाद जो नया नया जन्मा हो, जो नया नया जन्मा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा नवजात। और जिसने अभी अभी स्नान किया हो, उसके लिए शब्द क्या होगा? सद्धे स्नान। क्लियर हुई बात? अगले आइए। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्लभ। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्लभ, उसके लिए एक शब्द होगा। जो आसानी से मिल जाए, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा भैया सुलभ। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा भैया कूप मंडूक। क्या होगा? कूप मंडूक। जिसे कोई शोक न हो, जिसे कोई शोक न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा अशोक। विषय का गहराई से ज्ञान रखने वाला, विषय का गहराई से ज्ञान रखने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा आपका विशेषज्ञ। क्या होगा? विशेषज्ञ एक शब्द होगा।
जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये होगा भैया अभियुक्त। क्या होगा, अभियुक्त, इसके लिए एक शब्द होगा। इसके बाद जो मुकदमा दायर करता है, जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वादी। जो मुकदमे का बचाव करे उसके लिए एक शब्द होगा भैया प्रतिवादी। जो विधानमंडल द्वारा पारित हो ऐसे एक शब्द के वाक्य के लिए एक वाक्यांश क्या होगा, अधिनियम। जिस पर किसी का नियंत्रण न हो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, निरंकुश। जो परंपरा से चला आ रहा हो इसको बोलते हैं पारंपरिक। और जो किसी का प्रतिनिधि बनकर काम करे, जो किसी का प्रतिनिधि बनकर काम करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये होगा भैया प्रतिनिधि। जो दूसरों में केवल दोष खोजता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, छिद्रान्वेषी। और जो हमेशा प्रसन्न रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, किसी काम में पूरी तरह डूबा हुआ, ये होगा लीन। जो अपने कर्तव्य से भटक गया हो ये होगा कर्तव्यच्युत। क्लियर, यानी कि जो अपने कर्तव्य से, कर्तव्य विमुख, जो अपने कर्तव्य से भटक गया है। इसके बाद अगली स्लाइड पर आइए। जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए शब्द होगा प्रियदर्शी। जो बोलने में बहुत मीठा हो उसके लिए एक शब्द होगा मृदुभाषी। कड़वा बोलने वाले के लिए शब्द क्या होगा, ये होगा कटुभाषी। जो कम भोजन करता हो इसके लिए शब्द होगा मिताहारी। जो आदर के योग्य हो उसके लिए शब्द होगा आदरणीय। और जो सम्मान के योग्य हो के लिए शब्द होगा माननीय। जो पूजने के योग्य हो उसके लिए शब्द क्या होगा, ये होगा भैया पूजनीय। और जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसके लिए शब्द क्या होगा, शब्द प्रतिष्ठित। जो बहुत तेज चलता हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा, दुर्तगामी। क्या होगा, दुर्तगामी। जो बहुत मंद चलता हो के लिए सही शब्द क्या होगा, मंदगामी। इसके बाद शिव का उपासक, शिव का उपासक के लिए सही शब्द क्या होगा, ये होगा शिव। विष्णु का उपासक के लिए सही शब्द क्या होगा, ये होगा भैया वैश्य। शक्ति की उपासना करने वाला इसको बोलते हैं भैया शाक्त। जिसे अपनी जगह से हटा दिया गया हो उसके लिए सही शब्द होगा विस्थापित। जो किसी विषय में पारंगत हो उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा, ये होगा पारंगत। जो सब जगह समान रूप से देखता है उसके लिए सही शब्द क्या होगा, ये होगा भैया। जो हमेशा सत्य का पालन करता है, जो हमेशा सत्य का पालन करता है उसके लिए सही शब्द क्या होगा, सत्यनिष्ठ। जिसे कोई जीत ना सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा, उसके लिए सही शब्द होगा अपराजित। जिसके बाल सफेद हो गए हैं उसके लिए सही शब्द क्या होगा, वयोवृद्ध। और वह जो हमेशा भटकता रहता है उसके लिए सही शब्द क्या होगा, यायाव। क्लियर हुई बात। बाद वह जो बहुत गहरे जल में रहता हो, जो बहुत गहरे जल में रहता हो इसके लिए सही शब्द होगा अगाध। सही शब्द क्या होगा इसके लिए, अगाध। जो अपने मार्ग से भटक गया हो, जो अपने मार्ग से भटक गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये होगा भैया पथ भ्रष्ट। जिसका नाम सबसे पहले लिया जाए उसके लिए सही शब्द क्या होगा, उसके लिए सही शब्द होगा अग्रगण्य। क्या होगा, अग्रगण्य, उसके लिए सही शब्द होगा। जो सबसे आगे रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अग्रणी। क्या होगा, अग्रणी। जो पीछे चलता हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा,
अनुगामी। और जिसके हृदय में पाप हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसको बोलते हैं भैया पापी। जिसके हृदय में कोई पाप न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निष्पाप। और वह स्थान जहां कोई न रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निर्जन। वह स्थान जहां सेना रहती हो उसको क्या बोलते हैं, छावनी। और जहां अनाथ रहते हो, जहां अनाथ रहते हो उसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा, ये होगा भैया अनाथालय। क्लियर। इसके बाद साइड पर आइए, जहां दवाइयां मिलती हो, जहां दवाइयां मिलती हो तो बोलते हैं औषधालय। जहां पर दवाई मिलती हो, औषधि मिलती हो, जहां पुस्तकें रखी जाती हो उसको पुस्तकालय बोला जाता है। जहां जानवर रखे जाते हैं उसको चिड़िया घर बोला जाता है। जहां मृत शरीर रखे जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको मुर्दा घर बोला जाता है। जो अपने युग का ज्ञाता हो उसको क्या बोलेंगे, उसको युग दृष्टा बोला जाता है। जो मन का मोह ले, जो मन को मोह ले उसको क्या बोला जाता है, मनमोहक बोला जाता है। जो आंखों को प्रिय लगे, जो आंखों को प्रिय लगे उसको ज्ञानाभिराम बोला जाता है। जो केवल अपने बारे में सोचे उसको क्या बोला जाता है, स्वार्थी। जो सबके हित की बात सोचे उसको सर्वहितैषी बोला जाता है। जो स्मरण रखने के योग्य हो उसको क्या बोला जाता है, स्मरणीय बोला जाता है। अगली स्लाइड पर आइए, जो बहुत समय तक याद रहे उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है चिर स्मरणीय। जो पहले रहा हो पर अब न हूं उसको क्या बोला जाता है, भूतपूर्व बोला जाता है। जो आगे होने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा भावी। जिसे मोक्ष की कामना हो, जिसे मोक्ष की कामना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये होगा मुमुक्षु। जिस पर कलंक लगा हो उसके लिए एक शब्द होगा कलंक। जो बिना किसी कलंक के हो उसके लिए एक शब्द होगा भैया निष्कलंक। और जो शरीर से कमजोर हो उसके लिए एक शब्द होगा भैया बल। जो शरीर से मजबूत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए शब्द होगा, उसके लिए शब्द क्या होगा, सबल। उसके लिए शब्द होगा। जिसमें बल न हो उसके लिए शब्द होगा निर्बल। जिसमें शक्ति न हो उसको बोलते हैं अशक्त। क्या बोलते हैं, अशक्त उसको बोलते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड पर आइए, जो सहनशील हो उसको बोलते हैं सहिष्णु। जो सहनशील न हो उसको बोलते हैं असहिष्णु। जिस पर हमला किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आक्रांत। और जिसने हमला किया हो उसको बोलते हैं आक्रामक। क्या बोलते हैं उसको, आक्रामक। आक्रामक उसको बोलते हैं। जो किसी के आश्रय में आया हो उसको बोलते हैं शरण। क्या बोलते हैं, शरणागत। जिसे शरण मिल गई हो उसको शरणार्थी बोला जाता है। जिस काम को करना संभव न हो उसके लिए आपका एक शब्द क्या होगा, असंभव होगा। और जिस काम को करना संभव हो उसके लिए आपका एक शब्द क्या होगा, ये होगा भैया। जो चिंता के योग्य हो उसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा, ये होगा भैया चिंतनीय। और जो चिंता से मुक्त हो यानी कि जिसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता न हो उसको बोलते हैं, भाई ये तो निश्चित है। जिसकी कोई कीमत न हो उसके लिए एक शब्द होगा अमूल्य। जो बहुत सस्ता हो उसके लिए एक शब्द होगा कौड़ी के मोल। जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निराकार। उसके लिए शब्द क्या होगा, निराकार उसके लिए शब्द होगा।
और जिसका कोई निश्चित आकार न हो के लिए शब्द होगा भैया साकार। जो पूरी तरह से नष्ट हो गया हो उसके लिए एक शब्द होगा ध्वस्त। के लिए एक शब्द क्या होगा? ध्वस्त। जो पुनः जीवित हो गया हो उसके लिए एक शब्द होगा पुनः जीवित। जिस पर किसी का संदेह न हो उसको बोलते हैं निर्विवाद, और जिस पर विवाद हो उसको विवाद स्पष्ट बोला जाता है। जो काम नियम के अनुसार हो उसको बोलते हैं नियमित, और जो काम नियम के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अनियमित बोलते हैं। पर जो किसी से डरे न उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निडर। जो बात रहस्य में हो उसके लिए एक शब्द होगा गूढ़। जिसकी जड़ें बहुत गहरी हो उसके लिए क्या होगा? ये होगा बदमूल। और जो हमेशा से एक जैसा हो उसके लिए एक शब्द होगा शाश्वत। जो नया नया बना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा नवनिर्मित। क्या होगा? नवनिर्मित इसके शब्द होगा। जो आसानी से समझ में आ जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा बोधगम्य। जिसे समझना कठिन हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा भैया दुर्बोध। क्या होगा? दुर्बोध। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा भौमिक। और जिसका संबंध ब्रह्मांड से हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा भैया ब्रह्मांडीय। जिसका संबंध समाज से हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सामाजिक। के लिए शब्द क्या होगा? सामाजिक। और हमारी ये लास्ट स्लाइड है, इसमें हमें क्या करना है? जिसका संबंध इतिहास से हो ऐसे के लिए एक शब्द क्या होगा? ऐतिहासिक। जिसका संबंध भूगोल से हो इसके लिए शब्द होगा भौगोलिक। जिसका संबंध विज्ञान से हो उसको वैज्ञानिक बोला जाता है, और जिसका संबंध अध्यात्म से हो वो आध्यात्मिक बोला जाता है। जो बहुत विशाल हो उसके लिए एक शब्द होता है विराट। जो बहुत छोटा हो उसके लिए एक शब्द होता है सूक्ष्म। जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सर्वव्यापक। और जो सब कुछ कर सकता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वशक्तिमान। जिसे किसी बात की परवाह न हो उसके लिए एक शब्द होगा लापरवाह। क्या होगा? लापरवाह। उसके लिए एक शब्द होगा। जिसका कोई उद्देश्य न हो उसके लिए एक शब्द होगा निरुद्देश्य। क्या होगा? निरुद्देश्य उसके लिए शब्द होगा। धन्यवाद। अभ्यास करते रहें और सफलता प्राप्त करें। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसमें जितने भी मैंने आपके सामने यहाँ पर ये वाक्यांश रखे हैं ये सभी वाक्यांश आपकी किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, और आपकी आने वाली परीक्षाओं में जो वाक्यांश पूछे जाने की उम्मीद है मैंने सभी ऐसे वाक्यांश रखा है। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं, अपनी कुछ और वोकैब की क्लास रह गई है। इसके एमसीक्यू भी अभी के बाद वाली क्लास आपको इसके एमसीक्यू वाली मिलेगी, और बाकी जितने भी आपके वोकैब के चैप्टर रह गए हैं तो वो वोकैब के चैप्टर बहुत ही जल्द आपके साथ आऊँगा। चलिए अभी के लिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।